या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा त्वां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। आज दिनांक 18/5/2020 शास्त्री द्वितीय वर्ष व्याकरण विषय अपभ्रंशेषु शक्ति साधनम। सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का नाम क्या है, शक्ति पदार्थ क्या है। तो वाच्यवाचक भाव का ही दूसरा नाम शक्ति है। फिर शंका होती है कि ये वाच्यवाचक भाव कहाँ पर रहता है, साधु शब्दों में रहता है कि असाधु शब्दों में रहता है। तो यह वाच्यवाचक भाव जिस प्रकार साधु शब्दों में रहता है उसी प्रकार से असाधु शब्दों में भी वह शक्ति रहती है, क्योंकि दोनों स्थलों में जो शक्ति ग्राहक वृद्ध व्यवहार शिरोमणि हैं, दोनों जगह एक ही प्रकार से शक्ति मानते हैं, क्योंकि वृद्ध व्यवहार, जो व्यवहार का कारण जो वृद्ध व्यवहार है, वह साधु और असाधु दोनों स्थलों में पूर्व जन्म के शक्ति का स्मरण और पूर्व जन्म के शक्ति के स्मरण से जायमान जो शाब्द बोध है वह एक समान होने के कारण दोनों जगह वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति को मानते हैं। फिर शंका होता है कि जो व्यक्ति साधु शब्दों को नहीं जानता है, केवल असाधु शब्दों को जानता है, उन व्यक्तियों को, उन छात्रों को किस प्रकार से शाब्द बोध होता है। तो कहते हैं कि जो लोग अपभ्रंश शब्दों को ही जानते हैं, साधु शब्दों को नहीं जानते, उन लोगों को साधु शब्दों के स्मरण के द्वारा अपभ्रंशों में भी शक्ति का ज्ञान होता है। जैसे बालक है अथवा पक्षी हैं, उनको सही से साधु शब्दों का उच्चारण नहीं होता, अपभ्रंश हो जाते हैं, तो अब उनको ठीक से शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए उन दोनों लोगों को साधु शब्दों के स्मरण से ही वहाँ पर शाब्द बोध होता है। परंतु जब साधु शब्द और असाधु शब्दों के स्मरण से शाब्द बोध, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असाधु शब्दों के बोध के अर्थ के वाचक साधु शब्द को नहीं जानते, फिर भी उनको बोध नहीं होना चाहिए, जबकि बोध होना अनुभव सिद्ध है। तो साधु शब्दों से असाधु शब्दों को भी बोध होता है। इसीलिए स्त्री शूद्र और बालकों को भी उच्चारण के अशुद्ध हो जाने के कारण अर्थ विशेष संदेह होने पर साधु शब्दों में भी अपभ्रंश के द्वारा अर्थबोध का निर्णय किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वाच्यवाचक भाव रूप जो संबंध है वह साधु और असाधु दोनों स्थलों पे रहता है और दोनों जगह अर्थ का निर्णायक होता है। तब किसी ने कहेगा कि जब साधु और असाधु दोनों प्रकार के शब्दों से व्यवहार का ज्ञान, शाब्द बोध का ज्ञान हो जा सकता है, तब आपके ये शास्त्र अथवा साधु शब्दों को जो निर्माण करते हैं, आप प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान कराते हैं व्याकरण शास्त्र के द्वारा, ये सारा प्रपंच सब व्यर्थ पड़ जाएगा। क्योंकि जब हमको अपभ्रंश से ही शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, अपभ्रंश के ही
परंतु अपभ्रंश से शक्ति का ज्ञान उसी व्यक्ति को होगा जो साधु शब्दों को जानता होगा। परंतु जो साधु शब्दों को नहीं जानता है उसको अपभ्रंश से शक्ति का ज्ञान कैसे हो? तो कहा उसको भी, साधु शब्द को व्यक्ति नहीं जानता पर व्यवहार आदि ना, उसको भी अपभ्रंशों से भी शक्ति का ज्ञान हो जाता है। तब तो साधु शब्द के निर्माण करना, फिर उसका प्रपंच करना, फिर उसका विस्तार करना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए भाष्यकार ने कहा कि देखिए, साधु और असाधु में वाचकत्व तो दोनों समान है। समानायाम अर्थावगतौ शब्दैश्च शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। ये महाभाष्य में कहा गया, समानायाम अर्थावगतौ, अर्थावगतौ माने अर्थस्य बोधः, साधु असाधु उभयत्र स्थले उभयत्र शब्देषु समानम समानः एव वर्तते। परंतु साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म का नियम होता है। साधु शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उससे धर्म की उत्पत्ति होती है, और साधु शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तब उससे पाप होता है। इसीलिए साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी बात को भर्तृहरि ने भी कहा है, इसी बात को वाचकत्व अविशेषेपि नियमः पूर्ण पापयोः हो। इस कारिका में भर्तृहरि ने भी बताया है कि वाचकत्व अविशेष है। साधु और असाधु स्थल में वाचकत्व के विषय में कोई भेद नहीं है, फिर भी पाप और पुण्य रूपी जो नियम है उस पाप और पुण्य के हम भागी न बने, इसीलिए साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन साधु शब्दों को ज्ञान करने के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है, और प्रकृत प्रत्यय का ज्ञान पुरस्सर हमें व्याकरण शास्त्र के प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें पूर्ण की उत्पत्ति हो। यद्यपि अपभ्रंशों से भी शाब्द बोध होता है, परंतु अपभ्रंशों से यदि हम शाब्द बोध करेंगे तब वहाँ पर पाप रूपी पाप के भागी होंगे, जिस कारण से शास्त्र नियम बताता है कि आप साधुस्वेव प्रयुङ्क्षेरन् साधु स्वेव प्रयोक्तव्यः न असाधुषु। साधु का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु का प्रयोग नहीं करना चाहिए।